हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कक्षा 10 चैप्टर नंबर 9 हमारा चल रहा है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, और इसकी एक्सरसाइज हम 9.1 कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 11 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसका क्वेश्चन नंबर 12 हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या कहा क्वेश्चन में। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, यानी कि एक तो आपके पास भवन है, तो ये 7 मीटर ऊंचा ये भवन है। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, भवन। डायग्राम को देखते रहेंगे। ठीक है, डायग्राम मैंने पहले बना लिया, तो इसको देखते रहेंगे। 7 मीटर ऊंचा ये क्या है, भवन, यानी कि ए। ठीक है, तो भवन के शिखर से, शिखर इसका कहाँ है, ये रहा शिखर, शिखर मैंने सिर। ठीक है, से एक केबल टावर, तो केबल टावर ले लिया हमने यहाँ पे बी डी। क्या है, बी डी। बी डी क्या है, केबल टावर है, यहाँ से लेके, ठीक है, निशान लगा देता हूँ मैं, टावर है ये। ठीक है, क्या है, टावर, और ये यहाँ तक है आपका। ठीक है, तो ये क्या है, टावर, बी डी। टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इसके भवन के शिखर से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये ऊपर कितना बन गया, 60 डिग्री का। और इसके पाद, पाद का मतलब क्या होता है, इस जो ये केबल टावर है इसका जो नीचे का हिस्सा है उसे पाद बोलते हैं। ठीक है, पाद में चरणों में। ठीक है, तो पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो इसके शिखर से ही इसके पाद का, देखो इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना बनना है, 60 डिग्री, और इसके पाद का, शिखर ये है इसका, पाद ये, पाद में चरण। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना बनना है, 45 डिग्री बनना है। ठीक है, फिर क्या करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई निकालनी है, आपको बी डी निकालना है। क्या निकालना है, बी डी। ठीक है, तो आप लिख लेंगे इसमें पहले तो जो थोड़िकल 2 लाइन लिखना चाहेंगे आप। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि माना ये 7 मीटर ऊंचा जो भवन है, ठीक है, इसके बाद टावर की जो ऊंचाई है वो बी डी है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। मैं क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि डायरेक्ट आपको सोल्व कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये 7 है तो ये भी 7 मीटर होगा। ठीक है, ये भी कितना होगा, 7 मीटर होगा। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सी डी की लंबाई यहाँ पे मान लेते हैं कुछ। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, x। तो यहाँ पे लिखेंगे आप माना, ठीक है, माना जो आपका भवन है, भवन ए ई बराबर 7 मीटर का है। ठीक है, तथा टावर, टावर कितना है, बी डी, बी डी है। ठीक है, तो टावर बी डी है, तो यहाँ से बी डी बराबर कितना बनेगा, बी डी बराबर बनेगा बी सी प्लस सी डी। तो ये हो जाएगा आपका बी सी कितना है, बी सी आपका 7 है, प्लस सी डी कितना है आपका x। ठीक है, ये कौन है, ये आपका बी डी है, यानी कि टावर की ऊंचाई है 7 प्लस x। ठीक है, तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस वाले ट्रायंगल में लेंगे। कौन से वाले में, इस वाले में ले लेंगे आप। यहाँ पे ए ई ए बी ले लीजिए आप, या फिर आप ई सी बी ले लीजिए, बात एक ही है, कोई सा भी ट्रायंगल ले सकते हैं आप। तो चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कितना, ई ए बी, यानी कि ट्रायंगल ई ए बी, जो कि क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं tan थीटा बराबर कितना आपका, ए बटे कितना, ए बी, है ना। तो देखिए tan थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे, 45, तो देखा tan 45 बराबर ए यानी कि 7 बटे ए बी। tan 45 का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1, तो 1 बराबर आ जाएगा 7 बटे ए बी। यहाँ से ए बी का मान जो आएगा निकल के, क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो ए बी का मान आ जाएगा 7 मीटर। कितना आ जाएगा, ए बी का मान 7 मीटर आ जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी कितना है, 7 मीटर है। ठीक है, अब देखिए अगर ये यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है, यदि ए बी बराबर 7 मीटर है, तो इसका मतलब ई सी भी कितना होगा, 7 मीटर होगा। यहाँ लिखेंगे आप, लिखेंगे ये लाइन। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप, चूंकि ए बी बराबर 7 मीटर है, तो
ए सी भी 7 मीटर ही होगा, ठीक है ना। ए सी बराबर भी कितना होगा, 7 मीटर होगा। तो यहाँ पे हम ऊपरले वाले ट्रायंगल में लेंगे, ऊपर वाला ट्रायंगल कौन सा, ये लेंगे डी सी ई में, ट्रायंगल डी सी ए में, डी सी ई में, ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज है ना, कितना है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan सेट बराबर सी डी बटे ई सी। tan सेट का मान कितना होता है, tan सेट का मान होता है √3 बराबर सी डी का मान कितना है, x बटे ई सी का मान कितना है, अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर है, सॉरी 7 मीटर, तो ये भी 7 है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान आ जाएगा 7√3, कितना आ जाएगा, 7√3। तो आप कह सकते हैं अतः, ठीक है, हमें क्या निकालनी थी, टावर की ऊंचाई निकालनी है। टावर की ऊंचाई देखिए मैंने पहले लिख रखी है, टावर की ऊंचाई कितनी है, 7 + x है, ठीक है। बी डी बराबर 7 + x। तो अतः टावर की ऊंचाई बी डी बराबर 7 + x। तो 7 + x का मान कितना है, 7√3। तो हो जाएगा 7 को मान लीजिए इसमें से 1 + √3, ठीक है। यही क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। तो चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन नंबर 12 ये भी हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।